प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, वार्षिक पाठ्यक्रम 2026-27, कक्षा 7, विषय हिंदी। आइए पाठ्यक्रम को समझते हैं। मल्हार पुस्तक का नाम है। विषय हिंदी की जो पुस्तक है उसका नाम है मल्हार। यहाँ पर पाठ का नाम, विधा और रचयिता दिए हुए हैं। यह इस पाठ की विषय वस्तु है। व्याकरण और रचनात्मक लेखन में हम ये पढ़ेंगे। पाठ 1, माँ कह एक कहानी। यह एक कविता है मैथिली शरण गुप्त की। इस प्रस्तुत कविता में पुत्र राहुल द्वारा अपनी माँ से कहानी सुनने के हठ और सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध के जीवन की करुणा एवं न्याय से जुड़ी घटना का मार्मिक वर्णन किया गया है। इस पाठ के साथ साथ आप कविता में विराम चिन्हों को पढ़ेंगे। शब्द से जुड़े शब्द, रूप बदलकर कविता के किसी एक पद को अनुच्छेद के रूप में लिखना, ये सीखेंगे। कविता की रचना, संवादात्मक और वर्णनात्मक शैली की विशेषताओं को पहचान कर लिखना। पुनरावृत्ति, संज्ञा व उसके भेदों का अभ्यास आप करेंगे। पाठ 2, 3 बुद्धिमान। यह एक लोक कथा है। इस लोक कथा में तीव्र बुद्धि, सूक्ष्म दृष्टि और तर्क शक्ति के महत्व को प्रस्तुत करती है, जहां छोटे छोटे संकेतों के आधार पर सत्य को समझने की क्षमता को उजागर किया गया है। इस पाठ के साथ साथ आप कारक, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द से जुड़े शब्द, रचनात्मक लेखन और पुनरावृत्ति में आप श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द पढ़ेंगे। पाठ 3 है फूल और कांटा। प्रस्तुत कविता परिवेश और स्वभाव के अंतर को स्पष्ट करती है। कविता इस नैतिक सत्य को रेखांकित करती है कि मनुष्य अपने कुल से नहीं बल्कि सद्गुणों से योग्य बनता है। इस कविता को लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने। इस पाठ के साथ साथ आप शब्द से जुड़े शब्द, बड़प्पन, प्रत्यय युक्त शब्दों का निर्माण करेंगे। कविता का सौंदर्य, विशेषण, सृजन में फूल और कांटे की बातचीत को अपनी कल्पना से लिखेंगे। पुनरावृत्ति में आप विपरीतार्थक शब्दों का अभ्यास करेंगे। पाठ 4 है पानी रे पानी। यह एक निबंध है अनुपम मिश्र का। प्रस्तुत निबंध जल संरक्षण और भूजल प्रबंधन की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है, साथ ही वर्षा जल संचय के महत्व और जल स्रोतों की उपेक्षा से उत्पन्न अकाल व बाढ़ की समस्या को उजागर करता है। इस पाठ के साथ साथ आप शब्दों की बातें, समानार्थी शब्द, उपसर्ग, बात पर बल देना, अनुच्छेद लेखन, यह भी जाने में औपचारिक और अनौपचारिक पत्र, पुनरावृत्ति में प्रत्यय युक्त शब्द निर्माण आप सीखेंगे। विश्वेश्वरैया ये पढ़ने के लिए है। कुछ पाठ पढ़ने के लिए दिए गए हैं जो कहीं तो मुख्य पाठों के विषय को पोषित करते हैं, तो कहीं रचना की विविधता प्रस्तुत कर विद्यार्थी की रुचि का विस्तार करते हैं। पाठ 5, नहीं होना बीमार। कहानी है स्वयं प्रकाश की। प्रस्तुत कहानी विद्यालय जाने से बचने के लिए बीमारी का बहाना बनाने वाले बच्चे की मनोस्थिति और उसके परिणामों को दिखाती है। अंत में बच्चा सीखता है कि झूठ और बहाने से स्वयं का ही नुकसान होता है। इस पाठ के साथ साथ आप पढ़ेंगे शब्द से जुड़े शब्द, लेखन के अनोखे तरीके, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्ति, लिंग बदलो, अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन और पुनरावृत्ति में संबंध बोधक अव्यय। पाठ 6, गिरिधर कविराय की कुंडलियाँ। यह एक कविता विधा में है। गिरिधर कविराय की इसमें कुंडलियाँ हैं। प्रस्तुत काव्य नीति काव्य है, जिसमें व्यावहारिक बुद्धिमत्ता और विवेकपूर्ण सोच का महत्व बताया गया है। यह बिना सोचे कार्य करने के दुष्परिणाम तथा अतीत को भूलकर भविष्य सुधारने की सीख देता है। शब्दों से जुड़े शब्द पढ़ेंगे आप। कविता की रचना, काल से जुड़े शब्द, वचन बदलें, अनुच्छेद लेखन। विद्यार्थियों की रुचि, अवसर, आवश्यकता एवं अधिगम के आधार पर
समसामयिक विषयों पर अनुच्छेद लेखन का अभ्यास करेंगे। विद्यार्थियों की रुचि, अवसर, आवश्यकता एवं अधिगम के आधार पर समसामयिक विषयों पर औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्र लेखन का अभ्यास करेंगे। पाठ 6 के बाद में आपका आंतरिक मूल्यांकन दिया गया है, नोट दिया गया है यहाँ पे। यह जो पाठ्यक्रम है वो आपको 5 सितंबर 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद आपकी मध्यावधि परीक्षा हेतु पुनरावृत्ति कराई जाएगी। दिया गया पाठ्यक्रम मूल्यांकन हेतु है, पुनरावृत्ति और मध्यावधि परीक्षा आपकी होगी। उसके बाद पाठ 7 वर्षा बहार, यह एक कविता है मुकुटधर पांडे की। प्रस्तुत कविता में वर्षा ऋतु के दौरान उपस्थित दृश्यों के साथ साथ जीवों पर पड़ने वाले प्रभाव का मनमोहक वर्णन किया गया है। इस पाठ के साथ साथ आप पढ़ेंगे आपकी रचनाएं, शब्द से जुड़े शब्द, कविता का सौंदर्य, विशेषण, सृजन में आप पढ़ेंगे आमोद से जुड़े विभिन्न दृश्यों का एक एक अनुच्छेद में वर्णन। पुनरावृत्ति में आप सर्वनाम व उसके भेदों का अभ्यास करेंगे। पाठ 8 बिरजू महाराज से साक्षात्कार, ये एक साक्षात्कार है विद्यार्थियों द्वारा लिए गए इस साक्षात्कार में प्रसिद्ध कथक नर्तक बिरजू महाराज ने अपने जीवन और कथक से संबंधित प्रश्नों के रोचक उत्तर दिए हैं। शीर्षक, अन्य शीर्षक का अनुमान और कारण लेखन, शब्दों की बात, शब्दों का प्रभाव, क्रिया विशेषण, साक्षात्कार की रचना, समास, पत्र लेखन, जो औपचारिक और अनौपचारिक दो प्रकार के आपके पत्र होते हैं उनको पढ़ेंगे। पुनरावृत्ति में आप समूचे बोधक अव्यय पढ़ेंगे। नृत्यांगना सुधा चंद्रन, ये पढ़ने के लिए हैं। कुछ पाठ पढ़ने के लिए दिए गए हैं जो कहीं तो मुख्य पाठों के विषय को पोषित करते हैं तो कहीं रचना की विविधता प्रस्तुत कर विद्यार्थियों की रुचि का विस्तार करते हैं। पाठ 9 चिड़िया, ये कविता है आर.सी. प्रसाद सिंह की। पक्षियों के जीवन और व्यवहार के माध्यम से मानवीय सीमाओं की ओर संकेत किया गया है तथा मनुष्य को पक्षियों के निश्चल जीवन से सीखने की प्रेरणा दी गई है। इस कविता के साथ पढ़ेंगे भाषा की बात, शब्द एक अर्थ अनेक, शब्द एक अर्थ अनेक, रचनात्मकता में आप पोस्टर तैयार करना पर्यावरण संरक्षण पर, पत्र लेखन पढ़ेंगे औपचारिक और अनौपचारिक। पाठ 10 मीरा के पद, यहाँ पर मीरा के पद दिए गए हैं। इन पदों में मीरा ने श्री कृष्ण के बाल स्वरूप तथा सावन में श्री कृष्ण की प्रतीक्षा का मनमोहक वर्णन किया गया है। इस पाठ के साथ कविता की रचना, शब्दों के रूप, शब्द से जुड़े शब्द, कविता का सौंदर्य, रूप बदल कर लिखना, मुहावरे, चित्र करते हैं बातें, ये सब आप पढ़ेंगे। स्वामी भक्त सुमुख, स्वामी भक्त सुमुख, ये पढ़ने के लिए है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये भी पढ़ने के लिए है। इसके बाद आप शब्दकोश, ब्रेल भारती, हिंदी वर्ण व गिनती। उसके बाद आपका आंतरिक मूल्यांकन। ये समस्त पाठ्यक्रम 30 जनवरी 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। समस्त पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति होगी। उसके बाद आपकी वार्षिक परीक्षा होगी। ये था आपका वार्षिक पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम को समझते हुए अच्छे से तैयारी करें। धन्यवाद।